नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल में पंकज खजूरिया। द कश्मीर फाइल्स आप सभी ने देखी होगी और कश्मीर फाइल्स के जरिए 19 जनवरी 1990 का वो मंजर भी आपने देखा होगा जब वहां से कश्मीरी पंडित समुदाय का पलायन हुआ और इस प्रकार से जम्मू में आके उनको और भारतवर्ष के अलग राज्य में बैठना पड़ा। जिस तरीके से यहाँ पे आप टेंट देख रहे हैं, ये लगा है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन के ऑफिस में और यहाँ पे आज भी 1990 का दौर जो है फिर से दोहराया जा रहा है। 2022 में हम हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय के पीएम पैकेज प्रधानमंत्री रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जो मुलाजिम वहां पे लगे थे ड्यू टू टारगेट स्किलिंग और सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते वो 142 दिन से यहाँ पे वो बोर्ड लगा, एक बार जरूर मैं वहां तक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 142 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जनाब घाटी के अंदर जो है वो सिलेक्टिव टारगेट्स हो रही हैं, घाटी के अंदर टारगेट स्किलिंग हो रही है और उस टारगेट स्किलिंग के चलते हम अपने आप को अनसिक्योर जो है वो घाटी के अंदर महसूस कर रहे हैं और हम वहां पे सेवाएं अपनी नहीं दे सकते। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि द कश्मीर फाइल्स को जितनी हाइप मिली, द कश्मीर फाइल से जितनी सिंपैथी मिली, वो सिंपैथी वो हाइप जो है ये जो सामने मुलाजिम आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडित समुदाय की, इनको नहीं मिली अभी तक और 142 दिन तक किसी ने इनकी बात के ऊपर सुनवाई नहीं की। बहरहाल बीजेपी की सेल है कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट, उनके प्रधान चांद जी भट्ट हमारे साथ हैं। आज वो जहां पे धरना प्रदर्शन पे अपना समर्थन देने आए हैं, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चांद जी आपको बताना चाहूंगा, मैं इनको लगभग पिछले 4 महीने से कवर कर रहा हूं। जितनी खुशी आज मैंने इनके चेहरे पे देखी इतनी इस आज से पहले नहीं देखी। धन्यवाद, इन बच्चों का धन्यवाद। वैसे भी इन बच्चों से मैं पहले मिलता रहा, ये 3-4 महीने में जो ये सारा संघर्ष चला इनका, ये मेरे दफ्तर में कच्ची छावनी में 3-4 बार आए हैं और वहां पर भी इनके साथ बात हुई है और इनका कोर ग्रुप भी मिला, अलग से मिला हुआ है और इनकी बातें हमने आगे बढ़ा दी है और आगे भी जरूर और बढ़ा देंगे। क्या आया आपके मन में भी 142 दिन हो गए आज जाके जो है धरना प्रदर्शन में चलते हैं, अपना समर्थन देते हैं, क्या मन में आया? जनता ये जानना चाहती है, ये एम्प्लॉयज भी जानना चाहते हैं, क्या मन में आया? मन में तो इनका संघर्ष तो चलता है, मन का इन बच्चों का तो तकलीफ है, इनका वो जो मानने की बात है। मैंने कहा ना पहले भी इनके साथ टच हूँ, आज मैं आ गया यहाँ पर और अच्छी बात है इन्होंने जो अपनी बातें कही है उन सारे बातों को हम एक कम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट बना के हम अपने संगठन को देने जा रहे हैं। आशा करते हैं अच्छा ही, मैंने इनको भी कहा अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, ये सारा मसला ठीक हो जाएगा। अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा यानी रिलोकेशन की डिमांड जो है वो मंजूर हो जाएगी कि घाटी कश्मीर में सिक्योरिटी का मसला जो है हल हो जाएगा। नहीं, देखिए ये बच्चे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक पैकेज दिया था इनको। उस पैकेज में उन्होंने वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई थी। उस कंडीशन में ये कहा गया था कि आपको हमेशा कश्मीर में भी बैठना है और जब इन्होंने बच्चों ने 1400 उन्हें उस नौकरियां दी थी और इन्होंने उस पर साइन किए थे, हाँ जाएंगे। लेकिन उस वक्त तो हालात उतने ठीक नहीं थे। लेकिन जब मैं आया कश्मीर से, मैं 5 लाख लोगों को हम वहां से विस्थापित होना पड़ा। उस वक्त भी हालात खराब थे। उस समय परिवार रहते थे वो विस्थापित हुए। आज के समय में वहां पे कोई कश्मीरी पंडित समुदाय के परिवार नहीं रहते हैं, 600 के करीब कुछ रहते हैं, वो भी जो है विस्थापित होके आ गए हैं। हाल ही में एक जो है विस्थापित होके आया। तो अभी तो वहां पे कश्मीरी पंडित समुदाय तो लोग ही नहीं है, तो विस्थापन किसका होगा? नहीं हुआ तो अब क्या है, 5 लाख लोगों का हुआ, अब क्या विस्थापन? अब के 2022 में 2022 विस्थापन तो पहले से ही हुआ, 30-32 साल पहले। अब दोबारा कौन सा विस्थापन? आप कितने हैं? आप कहते हैं कितने बच्चे हैं वहाँ पे? तभी तो ये डिमांड कर रहे हैं ना कि हम जहाँ पे सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी जो कश्मीर में आप सिक्योरिटी मांगते हैं वो हर एक आदमी मांगता है। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, जहाँ पर ये काम करेंगे सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम थोड़ी बोलते नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन अब जो इनकी डिमांडें जो है, मैंने इनको पहले भी कहा कि अगर कोई भी आदमी नौकरी करता है किसी जगह जाके, वो किराए पर रहता है, जान थोड़ा ना गवाएंगे। जो वो किराए पर इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जान गवा दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, जब राहुल भट्ट की हत्या हो गई, जब उसको मारा गया अपने दफ्तर में, तहसील ऑफिस में उसको मारा गया, मैंने उस वक्त वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का जो डिपार्टमेंट तहसीलदार था, उसको भी मैंने जिम्मेदार ठहरा था। आप भी इसके रेस्पॉन्सिबल हो। आपने अपने मुलाजिम को आपने सिक्योरिटी नहीं दी, तभी जाके इसको मारा गया। तो डर बैठा है इनके मन में। हाँ, डर तो है, मैं तो मानता हूँ। आप क्या इनसे आग्रह करते हैं, ये वापस चले जाएं?
नहीं देखिए जी, ये इनकी सारी बातें हम अभी जो आज की जो यहाँ पर जितना भी माहौल बना, जितना भी बातें इन्होंने कही है यहाँ पर, ये सारा कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं और हम संगठन को भेजने जा रहे हैं। केडीडी क्या आग्रह करती है इनसे, क्या निवेदन करती है, क्या इनको ऑर्डर करती है? आग्रह भी नहीं करेंगे, क्या आप इनको आदेश देंगे कि क्या आप वापस चले जाएं, कि आप यहीं पे बैठें? क्योंकि ये बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है, लोग इस बात पे सुनना चाहते हैं कि भाजपा का क्या स्टैंड है। बहरहाल रविंद्र रैना जी तो कहते हैं हम इनकी डिमांड के साथ खड़े हैं। हाँ, खड़े क्यों नहीं है? कौन सी डिमांड के साथ खड़े हैं? जैसे आप बताइए किस डिमांड की? नहीं, ऐसा नहीं कहा होगा। ये आप बोल रहे हो, आप अपनी बात मेरे ऐसे इसके लिए हम कोई आश्वासन नहीं देने जा रहे। हाँ, इनकी जो नौकरी है कश्मीर में वो ठीक रहे, इनकी सिक्योरिटी रहे, ये अच्छी तरह से वहाँ पर काम करें, ये हम चाहते हैं। और इनकी वहाँ पर एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा। मैंने कश्मीर फाइल से शुरू किया, इसी प्रकार के टेंट उसमें दिखाए गए 90 के दशक में। कहाँ क्या गलती रह गई, कमजोरी रह गई कि वो हाइप जो है इनके मसले को नहीं मिली जो 90 के दशक में उनके जो वहां से समुदाय आए थे उनको मिली? जब हम वहां से आए 90 दशक में आए, उस वक्त तो हमारे पानी पीने के लिए नहीं था, उस वक्त हमारे बैठने की जगह। हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, अभी ब्रेड एंड बटर पे लाले पड़ गए हैं। अभी तक इनकी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे सदस्य हैं जो आपके मेंबर्स हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली है। कई तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमें थ्रेट भी मिला है। हम एक ही समुदाय है कश्मीरी पंडित समुदाय के, ऐसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिक्योरिटी का इशू रहेगा, तो वो कहते हैं कि हमें दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है, सिक्योरिटी का थ्रेट तो हम थोड़ी बोलते नहीं है। इस चीज को दूर करने के लिए और इस सारे रिपोर्ट को हम भेजने जा रहे हैं अपने संगठन को, और सरकार के साथ इसको टेक ओवर जरूर करेंगे। थ्रेट तो है, ये तो मैं इनकार नहीं करता। अच्छा, आपको मैं बता दूं जानकारी, इनको ना जम्मू के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनसे समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जो जम्मू से अलग अलग ग्रुप हैं उनसे समर्थन मिलना शुरू हो गया, लेकिन इनके जो अपने कश्मीरी पंडित समुदाय के ग्रुप थे उनसे इतना समर्थन अभी नहीं मिल रहा। कश्मीरी पंडित का कौन सा समुदाय है इसको मैं जो जानता नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके लिए काम करेगी, पहले भी काम करते आई, आज भी हम इनके लिए। इनसे आग्रह और ऑर्डर क्या करना चाहेंगे इनके कि ये धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं कि ड्यूटी रिज्वाइन कर लीजिए? जिनकी तनख्वाह बंद हुई है उनके लिए क्या कहेंगे, ये जरूर जानना चाहेंगे। इस पे जवाब चाहूंगा आपसे। जवाब चाहिए, इनकी तनख्वाह अगर बंद हो गई है हम देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या होना चाहिए। क्या ठीक कहते हो क्या वापस चाहिए? ये सवाल नहीं, इनका देखो, जब इन्होंने नौकरी की है तब इन्होंने खुद ही डिसीजन ले लिया। अच्छा, आपने कांग्रेस का मनमोहन सिंह जी का जिक्र किया। कांग्रेस का ये स्टैंड है कि हमारे टाइम पे किसी प्रकार की टारगेट स्किलिंग नहीं हुई। कश्मीरी पंडित समुदाय के किसी प्रकार की जो टारगेट स्किलिंग है, खासकर मुलाजमत प्रधानमंत्री पैकेज रिलीव एंड रिहेबिलिटेशन के तहत जो लगे हैं, किसी की टारगेट स्किलिंग नहीं हुई है, ना ही वहां पे टारगेट हुआ है। लेकिन ये सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद टारगेट स्किलिंग हुई है और उसके बाद ये सिक्योरिटी की दुहाई देते हैं कि वह सिक्योरिटी जो है वो मजबूत हुई है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है 2014 से आई है। हमारा पलायन तो 90 में हो गया। 3000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया वहाँ पर। पीएम पैकेज रिलीव और रिहेबिलिटेशन की बात है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, पीएम पैकेज ही बोल रहा हूँ। 5000 लोगों को वहाँ, 5 लाख लोगों को निकाला गया। ये सिक्योरिटी की थर्ड नहीं थी हमारे वहाँ पर। नाडीग्राम, ये छठी सिंहपुरा, कितने लोगों को लाशों बिठाए उन्होंने। ये सिक्योरिटी हम तो वहाँ से, इसलिए तो वहाँ से तो नहीं जा रही है, तभी तो कहते हैं हमें रिलोकेट जम्मू कर दीजिए। नहीं, अब कह रहे हैं ना, लेकिन जब इनकी नौकरी मिली थी ना, जब वो ऑफर आया था सरकार से, हमारे बच्चों, ये तो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों ने वहाँ पे साइन किया था हम जाएंगे। वो मुफ्ती जी की बात करते हैं, वो कहते हैं 2016 में जब ये सारा वहाँ पे किसी प्रकार की सिक्योरिटी की सिचुएशन बनी थी, मैंने 16 महीने इनको तनख्वाह जो है वो घर बैठ के दी थी और कभी भी इनके मुंह से ये नहीं कहा कि आप वापस जाने की बात कीजिए। आज सिचुएशन उससे भी डेटोरेट हो गई है। मैं वो मुफ्ती की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगी, अब ये बोले जो पाकिस्तान से बात करो, अब ये बोले उसके साथ बात करो, वह ऐसे मैं उनके कश्मीरी पंडित समुदाय की बात कर रहे हैं ना, नहीं वहाँ भी बात नहीं करेंगे। ये अभी करेगी ना, उनके पीछे आज राम राम कहते बगल में छुरी बीच में राम राम, ये बात है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जो आप बात रखेंगे भारतीय जनता पार्टी पे, उस पर सुनवाई होगी? हाँ, क्यों नहीं रखेंगे, हम रखेंगे। अभी तक नहीं रखी थी? नहीं, क्यों नहीं, पहले भी। अब इनके अलग अलग मसले हैं ना। अब इनके पहले एक और मसले, पहले सिक्योरिटी थी, पहले तो काम करते थे, पहले तो अच्छी तरह से वहाँ पर काम करते थे। फिर राहुल भट्ट की हत्या होगी, बाकी बच्चों की हत्या होगी। अच्छा, 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैंने पहली बार, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पहली बार इनके चेहरे मुस्कुराते हुए देखे हैं 4 महीने में। शायद आप आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से आपका ताल्लुकात है, तो शायद इसलिए मुस्कुराए हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो एक 75 साल की पुरानी डिमांड थी, तो ये तो छोटी सी डिमांड है, ये भी पूरी हो जाएगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 लाइनों में ये मैं पहले भी कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, इन बच्चों की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। मेरा ये मतलब मेरा ये कहना है।
आश्वासन। अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, लेकिन पता नहीं कौन से अंधेरे की बात कर रहे हैं कि रिलोकेशन की डिमांड जो है वो पूरी होगी, जहां सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो घाटी कश्मीर में मजबूत होगा और जब वापस जहां पे पीसफुली जो है वो अपना जो सर्विस है वो दे सकेंगे। हालांकि इनकी इस गोल मोल में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बात है और 142 दिन के बाद आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे आए हैं, तो लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर इस मसले के ऊपर बात नहीं की तो हो सकता है कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शंस है उसमें वोट पॉलिटिक्स भी हो सकती है। और कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करूं तो चाहे भारतवर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, हमेशा चर्चा का विषय रहा है, टीवी डिबेट्स का विषय रहा है। और जहां जितनी हाइप मैंने पहले भी कहा था कश्मीर फाइल्स को मिली, कश्मीरी पंडित समुदाय के जो पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में जो एम्प्लॉयज लगे हैं उनके इस मुद्दे के ऊपर जो है जो इनको किसी प्रकार की हाइप नहीं मिली। मैं राहुल भट्ट की और रजनी बाला जो वहां पे टारगेट किलिंग के चलते जो है शूट आउट किए गए, उसके बाद का जो धरना प्रदर्शन है 142 दिन से यहीं पे बैठे हैं। डिमांड इनकी एक ही है कि इनको जो है वो रिलोकेट जम्मू में किया जाए, वहां पे सिक्योरिटी जो थ्रेट है उसके मद्देनजर रखते हुए। बहरहाल कब रिलोकेट जम्मू में होते हैं, जहां रिलोकेशन इनकी जम्मू में होती है या घाटी कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो मजबूत होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन दोनों में एक चीज जरूर होगी, केडीडी सेल चांदजी भट्ट के जिस वाक्य में इन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, जिस बात को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो दौरे पे हैं अभी जम्मू कश्मीर के, जहां रजौरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ घाटी कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। वहां पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी जहां सिक्योरिटी सिनेरियो को और मजबूती से जो है वो वहां पे सुदृढ़ किया जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम भी इस मसले को जो है वो एक गंभीरता से देख रहे हैं कि कब कश्मीरी पंडित समुदाय के इस मसले को, जहां चर्चा का विषय ना होते हुए इनकी बात के ऊपर बात की जाए। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ेंगे जम वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।